और बहुत से श्लोक मेरे गुरु ने मुझे रास्ते में चलते चलते याद कराया है। 11 वर्ष तक मैं उनके साथ उनका कमंडल लेकर चलता था, साथ साथ उनको स्नान कराता था, उनके कपड़े धोता था और उन्हीं के पास सोता भी था। नीचे बिछा लेता था जमीन में, वहीं सो जाता था। और मैं पूछता भी था, गुरुदेव यथा खरस चंदन भारवाही, एक श्लोक आपने सुबह बोला था, उसकी नीचे की लाइन भूल रही, फिर से बोल दीजिए। बोलते थे, मैं याद करता था, 3 बार बोलते थे, मैं याद कर लेता था। स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए। जितना तुम मन को एकाग्र कर सकोगे उतना अधिक तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को मेमोरी पावर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी मेमोरी? ऐसी मेमोरी तो सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी मेमोरी। लंबी सांस खींच दीजिए, फुल ऑक्सीजन आपके माइंड में जानी चाहिए। ध्यान दो बाबा, ऐसे हर घंटे में कम से कम 5 बार। आपकी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे सांस खींचता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, बहुत अच्छा भाषण करता है। तुम भी सांस खींच दिया करो। कितने लोग तो सांस इतना धीरे धीरे लेते हैं, नाक को पुन 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 चलाते हैं। ठीक से खींचो, ये टुन पुन मत करो। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। और मेमोरी अगर हाई करना चाहते हो, प्रसन्न चेतसो ही आंसू बुद्धि पर रोतिष्ठते, प्रसन्न चित्त रहो। जितना तुम चिंता ज्यादा करोगे बुद्धि कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा दुखी रहोगे बुद्धि का स्मरण घटता चला जाएगा। जितना ज्यादा तुम टेंशन में रहोगे तो खोपड़ी रहेगी, बुद्धि नहीं रह जाएगी। बस खोपड़ी खोपड़ी लेकर घूमो, दिमाग खत्म। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, गायों की धूल में अपने पैर रखते थे, गायों को छूते थे, गायों का गोबर भी छूते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे। गाय का स्पर्श करने से, गोबर का स्पर्श करने से और गाय का दुग्ध पान करने से भी बुद्धि बढ़ती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ती भी नहीं है, लेकिन बुद्धि सुस्त हो जाती है। जैसे भैंस सुस्त रहती ना, थोड़ा असर पड़ता है। अब लोग बड़े चिंतित हैं, अब क्या करूं, भैंस है घर में। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जब तुम दौड़ोगे कपाल भांति स्टार्ट हो जाएगी। कपाल भांति, और ऐसी कपाल भांति वो बाबा रामदेव सिखाते ना। बाबा रामदेव पेट घुमाते, तुम उनकी तरह पेट घुमाओगे तुम्हारी आंतें भी फंस सकती है। बाबा की नकल मत करना, किसी बाबा की नकल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, बाबा का मामला, कालू बाबा की भी नकल मत करना।
कि घर छोड़कर बाबा बनकर उधर बैठो। ये तो कुदरत की देन है। और तुम्हें इतना पेट घुमाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए पेट घुमाते हैं। अब तो बस दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद में सोने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद सोइए। मैं इसमें देखता हूं बहुत लोगों को गहरी नींद नहीं आती है। कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं है। कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं। कितने लोग सोते भी हैं, सपने बहुत देखते हैं। और कितने लोग बिस्तर पर पड़े पड़े देह में दर्द हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती है। और गहरी नींद का सुख लेना है तो रात्रि का भोजन बंद कीजिए। सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। गहरी नींद का सुख लेना है, भोजन कम खाइए। पेट के डाइजेशन को ठीक कीजिए। सुबह सुबह पपीता, मूली, गाजर खाइए। थोड़ा टमाटर खाइए, कच्ची फूल गोभी खाइए, थोड़ा हरी मिर्च उसी में काट के डालकर खाइए। पपीता, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। बहुत लोगों के घरों में 50-50 पपीता लगा है। बड़े खुश हैं कि एक पिता मर गया, 50 पपीता, ये 50 पिता। अब ये भी टेंशन है कि जब पपीता पिता है तो पपीता को कैसे खाऊं? पपीता खाऊं तो पिता को खा जाऊंगा। इसका सेंस समझिए। सेंस, इंग्लिश में सेंस कहते हैं। सेंस को हिंदी में भावार्थ कहते हैं। जैसे पिता तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है, ऐसे पपीता तुम्हारे पेट को ठीक रखता है। इसलिए पिता का स्थान पपीता को दिया गया है कि जैसे पिता पेट का इंतजाम करता है, ऐसे ये पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक करने का इंतजाम करता है।